हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को शॉर्टिंग के बारे में बता रहे हैं। शॉर्टिंग किसे बोलते हैं? तो शॉर्टिंग का डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन ये है कि अरेंजिंग द एरे एलिमेंट इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। एरे एलिमेंट्स हैं, कुछ एरे एलिमेंट्स होंगे, है ना, उसको हम लोग एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको लिखेंगे, तो उसी को हम लोग शॉर्टिंग बोलते हैं। तो शॉर्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ आपके सिलेबस में 5 टाइप्स के शॉर्टिंग के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ बबल शॉर्ट, सेकंड वन इज़ इंसर्शन शॉर्ट, थर्ड वन इज़ क्विक शॉर्ट, फोर्थ वन इज़ मर्ज शॉर्ट एंड फिफ्थ वन इज़ हीप शॉर्ट। अब ये सारे के बारे में हमको पढ़ना है ना। तो इसमें देखिए, पहला जो बबल शॉर्ट होता है, बबल शॉर्ट किस प्रोसेस से हम लोग एलिमेंट को शॉर्ट करते हैं। बबल शॉर्ट में कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं जो एलिमेंट उसमें भी शॉर्ट होते हैं? सारे में तो शॉर्टिंग ही होते हैं। तो बबल शॉर्ट जनरली क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बबल शॉर्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ईच एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट। मतलब कि जो भी सपोज डेट ये एक एरे है और इस एरे में एलिमेंट 5 एलिमेंट, कोई भी 5 एलिमेंट, यहाँ पर हम 5, 8, 3, 9 एंड 1 एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट किए हुए हैं। और 0, 1, 2, 3 एंड 4 आर द पोजीशन इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस एरे, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ सेकंड एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ थर्ड एलिमेंट। उसी तरीके से हम लोग कंपेयर करते जाएंगे। जो एलिमेंट अगर सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो उसको हम लोग सॉर्टेड फॉर्म बना लेंगे। कैसे? उसको स्वैप करके, है ना, एक्सचेंज करके, इंटरचेंज करके। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ईच एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ इज एडजेसेंट एलिमेंट। सारा एलिमेंट, ये और ये पहला और दूसरा एलिमेंट, दूसरा तीसरा एंड चौथा जितना एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे और उसको सॉर्टेड फॉर्म में एक्सचेंज करेंगे, है ना। तो दूसरा पॉइंट में ये लिखे हैं कि इफ़ फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर दैन सेकेंड एलिमेंट देन पोजिशन ऑफ द एलिमेंट आर इंटरचेंज। पोजिशन इंटरचेंज होगा। तो पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो किस तरीके से होगा, इसको एक हम लोग सिंपल एग्जांपल के तौर पे लिख के समझते हैं, है ना। शॉर्टिंग को इसको समझते हैं कि किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, सपोज डेट हम कोई भी एलिमेंट को यहाँ पे लिखते हैं। एक एरे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर 5 एलिमेंट को हम लोग रखेंगे, है ना। फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं इसमें 11, सेकेंड में 16, थर्ड वन इज 3, 14 एंड 7। ये एक एरे क्रिएट कर लिए। सारे के इंडेक्स वैल्यू आपको पता होगा कि सपोज डेट ये एरे का नाम ए है ना। तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4, यानी 4 इसमें इंडेक्स वैल्यू मैक्सिमम तक जाएगा। 0, 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर द इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस एरे एलिमेंट, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे कि सबसे पहले क्या चेक होगा कि इसमें कंपेयर करेगा फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में, है ना। ये दोनों एलिमेंट में क्या होता है, बबल शॉर्ट में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में कंपेयर होता है, कौन सा एलिमेंट बड़ा है और कौन सा एलिमेंट छोटा है। तो यहाँ पे कंपेयर अगर करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी स्मॉलर है देन सेकंड एलिमेंट, है ना। तो इसमें एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से उतार देंगे। 11, 16, 3, 14 एंड 7, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट, है ना, इसको कंपेयर करेंगे। इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर स्वैपिंग पॉसिबल है ना। स्वैपिंग यहाँ पर किया जा सकता है।
क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पर स्वैपिंग होगा तो क्या हो जाएगा, 11 3 इस साइड में हो जाएगा एंड 16 14 एंड 7, है ना। फिर उसी तरीके से हम लोग अगर थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो ऑलरेडी ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर भी एक्सचेंज होना चाहिए, है ना। तो एक्सचेंज होगा तो कैसा हो जाएगा, 11 3 14 16 एंड 7, स्वैप यहाँ भी होगा, स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। फिर अब इसके बाद ये वाला लास्ट एलिमेंट है, इसको कंपेयर किया जाएगा, तो यहाँ भी स्वैपिंग होगा, तो स्वैपिंग होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 11 3 14 7 एंड 16, है ना। इस तरीके से ये एलिमेंट को हम लोग क्या करें, एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या ये लास्टली सारा एलिमेंट को कंपेयर करने के बाद ये सॉर्टेड हुआ, सॉर्टेड फॉर्म में आया, तो नहीं, सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 14 एंड लास्ट 16 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार स्कैन किया, सारे एलिमेंट्स को स्कैन करते हैं, मूव करते हैं, तो एक बार एक्सचेंज करने के बाद ये एलिमेंट जो आ रहा है वो भी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे इस एरे के अंदर सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट पोजीशन पे आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो भी हम एक बार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास। एक पास से गुजरने के बाद, एलिमेंट को एक्सचेंज करने के बाद, जो सबसे बड़ा एरे में एलिमेंट है वो सबसे लास्ट पोजीशन पे जा रहा है। इससे हमको ये बात पता चला। अगर दूसरा पास से हम अगर गुजरता है, सेकंड पास, तो क्या होना चाहिए, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे होना चाहिए, है ना। जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये सारा एलिमेंट अगर यहाँ पर है तो इसी एलिमेंट को हम लोग सेकंड पास से हम लोग देखते हैं, तो सेकंड पास में जाएंगे तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, यही वाला एलिमेंट, यही एलिमेंट रहेगा। उसको फिर से हम लोग एक्सचेंज करेंगे, 11 3 14 7 एंड 16, है ना। अब इसको जो प्रोसेस फर्स्ट पास में हम लोग किए वही यहाँ पर सेकंड पास में भी हम लोग करके देखेंगे। तो यहाँ पर भी कंपेयर होगा एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट कंपेयर होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट, देन एक स्वैपिंग कैन बी डन। तो यहाँ पर स्वैपिंग पॉसिबल है ना। स्वैपिंग पॉसिबल है तो 3 पहला पोजीशन पे आ जाएगा, फिर 11 14 7 एंड 16। फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे, स्वैपिंग नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इन सॉर्टेड फॉर्म है। तो 3 11 14 7 एंड 16। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर स्वैपिंग डन होगा, है ना, स्वैपिंग होगा। तो यहाँ पर 3 11 7 14 एंड 16 हो गया। फिर ये लास्ट पोजीशन वाला एलिमेंट को हम लोग एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पर भी एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इन सॉर्टेड फॉर्म। तो फाइनली क्या हो रहा है कि 3 11 7 14 एंड 16। तो यहाँ पर ये जो एरे एलिमेंट्स हैं इसमें सबसे सेकंड ग्रेटर नंबर कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर 14 है ना। तो 14 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर देखिए सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो ये जब सेकंड पास से गुजरने के बाद इस तरीके से एलिमेंट हो रहा है ना। फिर इसके बाद और एक प्रोसेस होगा, यानी थर्ड पास इसको बोलेंगे। थर्ड पास से अगर गुजरता है तो एरे एलिमेंट तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे थर्ड पास से अगर गुजरता है तो यही सारा एलिमेंट मेरा है, 3 11 7 14 एंड 16, है ना। फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों कंपेयर होगा तो एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसी तरीके से उतर जाएगा। फिर सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट कंपेयर होगा तो यहाँ पर स्वैपिंग होगा, स्वैपिंग यहाँ पे हो रहा है क्योंकि फर्स्ट वन इज लार्जर देन सेकंड वन। 3 7
11, 14 एंड 16। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे थर्ड एंड फोर्थ, ऑलरेडी इन सॉर्टेड फॉर्म में है तो उसी तरीके से ये भी उतर जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी सॉर्टेड फॉर्म है, 3, 7, 11, 14 एंड 16। ये क्या हुआ, फाइनली जो थर्ड पास से गुजरता है एलिमेंट तो क्या होगा कि ये सॉर्टेड फॉर्म में मेरा सारा एलिमेंट हो चुका है ना। तो यही सारा प्रोसेस को जो फर्स्ट पास, सेकंड पास एंड थर्ड पास, ये 3 पास से हम लोग गुजारते हैं एलिमेंट को, तो इसी को क्या बोलते हैं, यही प्रोसेस को हम लोग बबल शॉर्ट बोलते हैं। यही टेक्निक को हम लोग जो यूज़ किया गया है उसको हम लोग बबल शॉट बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि नंबर ऑफ पासेज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेज क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेज, यहाँ पे अगर हम लोग एलिमेंट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट लेते हैं तो मैक्सिमम पास क्या हो सकता है, 4, यानी जितना होगा उससे, जितना एलिमेंट होगा उससे एक कम मैक्सिमम पास हो सकता है। तो यहाँ पर तो मेरा 1, 2, 3 थर्ड ही पास हुआ, 3 पास से गुजरना पड़ा है ना। तो ये मैक्सिमम जो हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम पास उसमें जितना n एलिमेंट है तो n-1 होता है तो वो मैक्सिमम होता है, उससे कम भी हो सकता है ना। मान लो कि कोई एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में ही हम लोग किए हो तो उसमें एक बार पास में ही नहीं गुजरेगा, है ना। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग यही प्रोसेस से कि सॉर्टिंग कैसे एलिमेंट को हो रहा है ना, बबल शॉट में। तो इसको हम लोग एल्गोरिथम भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसका प्रोग्राम को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग इसका किया जा रहा है ना। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।